हलाल कमाई करो कि मेरे नबी का फरमान है, जो सुबह से शाम तक हलाल कमाने में थकता है उसके उस दिन के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। साद बिन मुआज बैठे थे, उनके हाथों पर अल्लाह के नबी की नज़र पड़ी तो हाथ बड़े सख्त थे। तो हमने कहा, साद तेरे हाथ इतने सख्त क्यों हैं? कहा जी मैं अपने बाग में खुद काम करता हूं, सख्त हो गए। तो आपने साद का हाथ पकड़ा और ऐसे चूमा और कहा, अपने बच्चों को हलाल खिलाने, जो हाथ ऐसा हो जाएगा उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। हलाल कमाई करो कि मेरे नबी का फरमान है, जो सुबह से शाम तक हलाल कमाने में थकता है उसके उस दिन के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बस आजकल थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, बच्चों के पेपर्स करीब हैं तो उनके टेस्ट हैं, उसकी प्रिपरेशंस में, उनकी प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशंस में, तो इस वजह से मेरे व्लॉग्स बहुत कम अपलोड हो रहे हैं। लेकिन कोशिश करूँगी आने वाले दिनों में मैं रेगुलर व्लॉगिंग करूँ और आप लोगों को न्यू रेसिपीज़ जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज जो रेसिपी से स्टार्ट लिया है वो है KFC फ्राइड चिकन, जो कि होममेड मैंने घर में बनाई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें लिए थे 2 एग्स आप ले लें या 1 एग ले लें, और थोड़ा सा सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ले लें, हाफ़ टेबलस्पून गार्लिक और जिंजर पेस्ट ले लें, साथ टर्मरिक पाउडर हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, मतलब हाफ़ टी स्पून, और थोड़ा सा सॉल्ट। बस इन सब चीज़ों का जो है वो हमें मैरिनेशन रेडी करके और फिर चिकन के इन चीज़ों में मैरिनेट करना है। ज़्यादा चीज़ें मैरिनेशन में जो है वो इस तरह की चिकन जो KFC वाली होती है ज़्यादा यूज़ नहीं करते वो लोग, क्योंकि फिर वो एक जो है वो देसी उसमें टेस्ट आ जाता है, एक देसी जो है टेक्सचर आ जाता है। लेकिन हमें तो ज़ाहिर है ये एक रेसिपी हम फॉलो कर रहे हैं जो कि KFC की, तो हमें इसमें थोड़ा सा जो है वो इंटरनेशनल जो है वो टेस्ट लाना है, तो इस वजह से इसमें कम ही स्पाइसेस का यूज़ होता है, जो कि बहुत टिपिकल से कुछ स्पाइसेस हैं जो इसमें ऐड होते हैं, तो उसके फ्लेवर्स फिर वैसे निकल के आते हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें चिली सॉस भी ऐड कर ली थी, क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को स्पाइसी खाना पसंद है, तो इसलिए थोड़ी सी आप चिली सॉस भी इसमें ऐड कर लें। फिर मैंने चिकन की ले ली थी सिर्फ ड्रम स्टिक्स और उनको बीच में से कट लगा लिया था वॉश करने के बाद। आप चाहें तो विद स्किन अगर आप लें चिकन तो वो ज़्यादा बेटर है। मुझे विद स्किन जो है वो मिली नहीं, तो फिर मैंने विदाउट स्किन ही ले ली, प्रेफर करी कि चलो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। ड्रम स्टिक्स मैंने यूज़ की क्योंकि बच्चे जो हैं वो अमूमन ड्रम स्टिक्स को काफ़ी इन्जॉय करके खाते हैं। आपके बच्चे भी शायद इन्जॉय करके खाते हों, लेकिन आप चाहें तो आप इसका पूरा मीट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे चेस्ट पीसेस होते हैं KFC में, विंग्स होते हैं KFC में, और साथ में ड्रम स्टिक्स होती हैं। तो मैंने विदाउट स्किन मुझे मिली थी ड्रम स्टिक्स, तो मैंने यहाँ पे ये यूज़ कर ली। मैंने ली थी KNN से चिकन, जो KNN की फ्रेंचाइज़ होती है वहाँ से ली थी, तो क्योंकि उनका काफ़ी अच्छा और साफ़ मीट होता है, तो यानी उसको आप वॉश भी कर लें, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि वॉश नहीं भी जब हमने किया हुआ होता है तो हमें वैसे भी वो काफ़ी जो है वो साफ़ लग रहा होता है। यहाँ पर जो है मैंने फ़्राइज़ भी कट कर लिए थे और अपनी चिकन को मैरिनेट भी कर लिए थे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम जो हैं वो ब्रोस्ट बनाएं, KFC फ्राइड चिकन बनाएं और फ़्राइज़ ना बनाएं तो फिर मज़ा नहीं आता ना पार्टी करने का। तो यहाँ पर अब मैं उसकी जो है आपको जो हम उसके ऊपर जो बैटर लगा के फ्राई करेंगे उसकी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया था 2 कप मैदा भर के आपने लेना है, और उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लावर ऐड किया था मैंने, और साथ में थोड़ा सा ऐड किया था चिली पाउडर और थोड़ा सा ऐड किया था सॉल्ट, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया था ताकि जब हम चिकन को इस पर कोट करें ना तो ऊपर से जो कोटिंग हो उसमें भी फ्लेवर्स हों, इसलिए हम इसमें चिली पाउडर और जो है वो सॉल्ट यूज़ करते हैं। बाज़ लोग जो हैं वो चिकन पाउडर भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को चिकन पाउडर पसंद नहीं है बिल्कुल भी ना, तो फिर मैंने इसमें ऐड नहीं किया। ये मुर्गी जो थी मैंने इसको पूरा 30 मिनट्स के लिए मैरिनेशन में रख दिया था। उसके बाद मैंने जो है वो अपना ये बैटर रेडी किया। अब हमने ना ये बहुत गौर से देखने वाला टिप है यहाँ पर कि एक खाली बर्तन में आप पानी ले लें। अगर आपके पास चिल्ड वाटर है, आइस डाल लें उसमें, अगर आइस वाटर है तो ये ज़्यादा बेटर है ना, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल टैप वाटर भी है तो उससे भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं इस चिकन की, जब हम इसको फ्राई करते हैं इस तरह से इसमें मैरिनेट करके। तो मैं यहाँ पर जो चिकन मैरिनेट ड्रम स्टिक्स हुई हैं उनको जो है वो इस मैदे में पहले जो है कोट कर रही हूँ अच्छी तरह से, और उसके बाद मैं इसको जो है ये पानी के अंदर जो है वो डाल रही हूँ। पानी के अंदर छोड़ने के बाद मैं इसको दोबारा से जो है निकाल कर और दोबारा कोट करती हूँ ड्राई जो हमने बनाया है अपना
कोटिंग, उसके अंदर दोबारा से हमने इसको कोट करना है। हाथों की मदद से आपने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ना दबा दबा के, देखें जैसे आप ये दबा रहे हैं, देखें इसमें चिली फ्लेक्स से बन रहे हैं ना, एक फ्लेक से नज़र आ रहे हैं हमें, जैसे कि हमारी चिकन के ऊपर होते हैं KFC की। तो ये एक बहुत अच्छा टिप है इसके लिए कि ये करके जब हम इसको तलते हैं ना तो बिल्कुल वैसी ही चिकन जो है वो क्रिस्पी सी बनती है जो हम KFC में एंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें, और आप मुझे ये भी बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और मैं किन टॉपिक्स पे और व्लॉग बनाऊं जो कि आप लोग पसंद करना चाहते हैं, जो कि आप लोग देखना चाहते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, लाइक शेयर भी कर दें, और प्लीज़ अपने मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी जो हैं वो मुझे कमेंट से बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़, मेरे व्लॉग्स कैसे लगे। बस इस तरह से मैंने सारी ड्रम स्टिक्स को कर लिया था, मतलब जो फ़र्स्ट बैच हमने जो है वो निकालना है ना फ्राई करके, तो पहले मैंने वो रेडी कर लिया था और मैंने इसे खौलते हुए तेल में जो है कढ़ाई में डाल दिया। और फिर उसके बाद जो है जो कढ़ाई की जो आंच थी ना वो फिर मैंने थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे करके इसको लिड लगा के मैंने जो है वो फ्राई किया था, क्योंकि जो है मैं इसको कवर करके इसलिए फ्राई करती हूँ, वैसे भी कवर करके ही ये चिकन जो है ये बनाई जाती है, इसलिए क्योंकि उससे ये होता है कि ये अंदर तक जो है वो टेंडर हो जाती है, अंदर तक ये टेंडर हो जाती है। जब एक साइड से देखें ये गल गई है तो दूसरी मैंने इसकी साइडों को पलट दिया था, फिर ना पलट दिया। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अपना जो मोबाइल था वो अपने बड़े बेटे अरम के पास हाथ में दे दिया था, और वो अब आप लोगों को जो है ना यहाँ से शॉर्ट्स बना के जो है दिखा रहे हैं। तो वो कभी जो है वो बिल्कुल जो है वो कैमरे को जो है वो फोकस कर लेते हैं बिल्कुल उसको, और कभी जो है वो उनको जो है उसको दूर कर लेते हैं, लेकिन खैर फिर वो भी अच्छी वीडियो बना लेते हैं, मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है उनसे ना, बच्चों से। अब यहाँ पर उन्होंने फ़ोकस कर लिया था क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि तुम क्लोज़ करके दिखाओ ऑडियंस को ना। तो देखें आप कितनी ज़बरदस्त इसका कलर और लुक आ रहा है। और बस यहाँ पर मैंने फ़्राइज़ भी रेडी कर लिए थे और अब हमारा खाना भी लग गया था। तो ये मैं चेक करवा रही थी कि आप लोगों को कि मैं इसको ज़रा तोड़ के चेक कराऊँ अंदर से कितनी अच्छी जो है वो गल गई थी। और बस अब हम लोग खाना एंजॉय करने लग गए थे। और यहाँ पर जी दूसरे दिन की बात है, ये बहुत ज़बरदस्त एकदम से बारिश शुरू हो गई थी, इतना हसीन मौसम हो गया था। तो मैं मेरे बेटे जो थे हम लोग जो है वो यहाँ से देख रहे थे, तो मैंने कहा कि फ़ौरन से मैं थोड़ा सा इसके शॉर्ट्स बना लेती हूँ क्योंकि मुझे बारिश बहुत पसंद है। और आप लोगों को भी किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं अपनी मदर के घर आई थी और देखिए मेरी अम्मी ने कितने मज़े का अचार बनाया घर में। मेरी अम्मी बहुत अच्छा अचार बनाती हैं, कभी इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। अब ये अम्मी के घर में दूसरे दिन की सुबह थी और यहाँ पर जो है मैं ये यूनिक सा जो एक वायरल हुआ था सैंडविच वो बना रही थी, और साथ में चाय भी हमारी रेडी हो रही थी। तो मैं यहाँ पे बना रही थी, इसके अंदर मैंने जो है वो ऑमलेट के अंदर ही स्लाइस को इस तरह से जो है ना कच्चे में ही आपको स्लाइस को रख देना है। उसके बाद आपने जो है साइडों से जो ऑमलेट है, ऑमलेट में आप जो चाहे डालना चाहें, इट्स अप टू यू, जो आप चीज़ें पसंद करते हैं। लेकिन ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं करें, टोमेटो ख़ास तौर पे जो है वो ज़्यादा ऐड नहीं करें क्योंकि उससे फिर वो बहुत ज़्यादा ऑमलेट जो है वो फिर सही से जो है ना इस पर स्टिक भी नहीं होते हमारे स्लाइसेस और ये बनता नहीं है। लेकिन मैंने थोड़े थोड़े से ऐड किए थे क्योंकि मेरे बेटे को काफ़ी पसंद है ना टोमेटो। तो फिर मैंने ऊपर जो है बीच में इनके जो है ये टोमेटोज़ और रखे, आप चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं। उसके बाद बस आपने दूसरी तरफ से स्लाइस को जो है इसके ऊपर टॉप पे ले आना है और ये आपका सैंडविच बन के रेडी हो जाता है। अगर आप इसमें स्लाइस चीज़ रखें तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनता है। मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं था तो मैंने वो नहीं रखा। तो बस ये हमारा जी नाश्ता हो रहा था सुबह के वक्त, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। नाश्ते के बाद जो है बहुत ज़्यादा कराची में जो ना आजकल दोबारा गर्मी शुरू हो गई है। पहले बहुत अच्छा मौसम था तो मैंने सोचा कि चलो लेमनेड बनाती हूँ क्योंकि बच्चे भी बहुत फरमाइश कर रहे थे और मेरे भाई को भी पसंद है। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं लेमनेड ट्राई करती हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों से भी इसकी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। मैंने हाफ़ जग जो है वो पानी ले लिया था और साथ में मैंने जो है कुछ यहाँ पर लेमन जो है वो कट कर लिए थे, और यहाँ पर मैंने प्लेट में जैसे आपको पीछे नज़र आ रहा होगा मैंने जो है वो काला नमक ले लिया है, ब्लैक पेपर ले ली है, मिंट लीव्स ले लिए। अब इसमें सिर्फ मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की पानी में, नॉर्मल पानी में मैंने इसमें चीनी ऐड करी है और सारे लेमन मैं इसमें स्क्वीज़ कर लूँगी। लेमन स्क्वीज़ करने के बाद फिर मैं इसके अंदर जो है ब्लैक सॉल्ट हस्बे ज़रूरत और ब्लैक पेपर वो भी हस्बे ज़रूरत, ये दोनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और फिर उसके बाद आपका लेमनेड रेडी हो जाएगा। फिर आप इसको चिल करके बिल्कुल सर्व करें आइस के साथ,
या अगर आप विदाउट आइस पसंद करते हैं, क्योंकि लेमोनेड वगैरह तो विद आइस ही अच्छे लगते हैं, वरना फिर उसका कॉन्सेप्ट और उसकी जो रिफ़्रेशिंग एक होती है ना फीलिंग, वो ख़त्म हो जाती है अगर हम इसको चिल सर्व नहीं करें तो बस यहाँ पर जी मैं इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही थी। और मैं साथ में ये भी बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि कल चूँकि यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल भी है, तो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से ही बोलना चाहूँगी कि जो हम जलसे जुलूस निकालते हैं करते हैं, ये हमारे नबी से साबित नहीं है। और अगर आपको नबी से मोहब्बत है तो आप उनकी सुन्नतों पर अमल करें, उनकी अहादीस पर अमल करें, उनकी अहादीस पे अमल करके उनके लिए उन एक खुशी का बाइस बने जो कि उनको क़यामत वाले दिन मिलेगी अपनी उम्मत से, कि वाकई में इस बंदे ने मेरी अहादीस को पसंद किया, उसको फ़ॉलो किया। तो हमें ऐसा मुसलमान बनना है, ये नहीं कि सिर्फ़ एक 12 रबीउल अव्वल के दिन हमने जो है दुरूद पढ़ना है और 12 रबीउल अव्वल के दिन हमने जो है वो जश्न मनाना है, और ये सब नहीं है इतना ज़्यादा फ़र्ज़ इंसान के ऊपर, जितना फ़र्ज़ ये है कि हम उनकी अहादीस को फ़ॉलो करें और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें, उनकी अहादीस की हकीकत को समझें, उनकी सुन्नतों को फ़ॉलो करें। हम नमाज़ रोज़ा तो करते नहीं हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें मैंने देखा है लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन भाई वो ये दिन बड़े ही जोश व खरोश से मना रहे होते हैं कि भाई आज 12 रबीउल अव्वल है, आज फ़लाना दिन है, आज फ़लाना दिन है। लेकिन आप पहले फ़र्ज़ चीज़ें तो पूरी करें जो अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ किए हैं, हम वो पूरी क्यों नहीं करते। तो हमें अहद करना चाहिए आज से ही कि हम उन चीज़ों को पहले फ़ॉलो करेंगे जो फ़राइज़ में हैं, जो वाकई में जो है वो इस्लाम में हैं, बजाय इसके कि हम जो है वो दुनियावी चीज़ों को फ़ॉलो करें, कि हम शोर शराबा करें, जुलूस निकालें, लोगों को तंग करें। ये चीज़ें तो इस्लाम में नहीं है ना, तो फिर इंसान जो है वो सब क्यों करता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग जो है कुछ ना बनाएं, कुछ ना हाँ बनाएं, आप बाँटें, लेकिन गरीबों का सबसे पहले हक़ है, पहले आप गरीबों को दें, उसके बाद आप घर में भी बाँटें या जहाँ से आता है पड़ोस से आप वहाँ पर भी दें। यहाँ पर जी लेमोनेड रेडी हो गया था और मैं इसकी बहुत अच्छी सी डेकोरेशन करी थी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि जो है मम्मा आपने ये क्या इतना अच्छा डेकोरेट किया है, बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। तो मैंने बस इसके बाद मैंने ये जो है सर्व कर दिया था सबको, और सबको बहुत पसंद आया था। चूँकि आजकल जो है वो प्रेजेंटेशन चल रही है, मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में आपको बताया इस बारे के अंदर, और लास्ट टाइम भी मैंने अपने बेटे की साइंस की प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो ये बनाई थी भाई मैथ्स की प्रेजेंटेशन छोटे वाले बेटे की, और मैंने नहीं, मेरी भाभी ने बनाई थी, क्योंकि उनका आर्ट वर्क काफ़ी अच्छा है। तो इनकी मिस ने कहा था कि आप एक वर्किंग जो है ना वो प्रेजेंटेशन बना के लाइए, तो वही प्रेजेंटेशन मैं आपको भी शो कर रही थी। उसके बाद शाम का वक्त आ गया था अम्मी के घर पे, और अम्मी के घर पे तो आपको पता है कि जिस चीज़ की फरमाइश करो वो फ़ौरन हाज़िर हो जाती है और मिलती है। तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था चाट खाने का, तो फिर मेरी मदर ने कहा कि चने भी बॉयल हैं तो तुम आज, मैंने कहा आज मैं बनाऊँगी ना, हमेशा मेरी भाभी बनाती, लेकिन आज मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगी, और वाकई में बहुत अच्छी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया मैंने, इसमें सिर्फ चने लिए, थोड़े से टमाटर डाले काट के चॉप करके स्क्वायर शेप में, और थोड़े से बॉयल जो है वो पोटैटोज़ डाले, थोड़े से अनियन डाले बारीक कटे हुए, थोड़ी सी मैंने ग्रीन चिली और धनिया इसमें डाल दिया था, और बाकी जो है दही और इमली का पल्प डाला, और चाट मसाला और नमक डाला। बस ये सारे मेरे मसाले थे जो कि मैंने ये चाट में ऐड किए थे, और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने जो है वो धनिया और हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए रख ली। चाट मसाला थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालिए, क्योंकि चाट जो है वो स्पाइसी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस इन सब चीज़ों को इसमें डाल के और मैंने इसको मिक्स कर लिया था, और फिर इसको जो है वो जो चाट वाली पापड़ी होती है उसको उससे डाल के सर्व कर लिया था, क्योंकि पापड़ी के बगैर जो है वो चाट अधूरी है, और मज़ा जो है वो पापड़ी के साथ ही आता है। और ये बहुत अच्छी बनी थी। और बस इसके बाद जो है वो फरमाइशी बिरयानी बन रही थी हमारे घर में, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है बिरयानी अम्मी के घर में नहीं बनी थी, दूसरी चीज़ें बन रही थी, तो सब बोल रहे थे कि आप बिरयानी बनाएं। तो फिर मेरी भाभी जो है वो आज बिरयानी बना रही थी, तो उन्होंने चिकन बिरयानी बनाई थी। तो बस फिर हम लोगों ने वो खाई और बहुत इन्जॉय किया अम्मी के घर के ऊपर। और जब भी हम अम्मी के घर पे जाते हैं तो बहुत इन्जॉय करते हैं। आप लोग भी उम्मीद करती हूँ कि अपनी अम्मी के घर में बहुत इन्जॉय करते हो, क्योंकि नानी का घर होता ही ऐसा है जहाँ पर इंसान को खुशियाँ, सुकून और सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ ही मिल जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को भी एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है। अगर लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे इतनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जब तक के लिए मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا